ये है दिनेश कार्तिक, एक भारतीय बैटर, और ये है नासिर हुसैन जो कि इंग्लैंड का बैटर या इंग्लैंड का कप्तान भी आप कह लें कि कभी रह चुका है। ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं बाबर आजम की टेक्निक को जो है रूट के साथ, और ये कह रहे हैं कि बाबर आजम ने अगर अपनी फ्रंट मूवमेंट थोड़ी सी भी बेहतर कर ली, इतनी सी भी बेहतर कर ली, तो वो यहाँ पर भी बहुत कामयाब बैटर होगा इंग्लैंड के अंदर। पहले उसके स्कोर आए हैं, लेकिन फिर भी बाबर आजम कहीं ना कहीं अपने फ्रंट मूवमेंट की वजह से फंस जाता है, वरना वो बेहतरीन खेलता है। दूसरी तरफ ये अरूज साहिबा हैं, इन्होंने कल बाबर आजम के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर फ्लैट पिचेस बनी थी, ये बाबर आजम ने अपनी कप्तानी के अंदर बनाई थी कि यहाँ पर पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो तैयार हो सकें, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप बेहतर हो सके। इसलिए पाकिस्तान के अंदर ये जो फास्ट बॉलर्स हैं, जब वो फ्लैट ट्रैक के ऊपर बॉलिंग करते थे तो वो डिसहार्ड होकर क्रिकेट ही छोड़ गए कि यार हमें तो इतनी मार पड़ती है, इसलिए पाकिस्तान के पास बॉलर्स नहीं है। अब मैं उनको एक चीज़ बताता हूँ, शायद उनके इल्म में नहीं हो, वो कमेंट्री में ज़्यादा ख्याल रखती हैं। हमारा तो काम ये है ना कि हम तो हर चीज़, हर छोटी से छोटी जो अपडेट होती है उनके ऊपर काम करते हैं। शायद उनकी नज़र में ये ना आया हो, लेकिन उनको मैं बताता हूँ कि फ्लैट ट्रैक पाकिस्तान के अंदर क्यों बनाए गए। क्योंकि पीएसएल के अंदर आपके ज़्यादा स्कोर नहीं आ रहे थे, यानी कि टी20 के अंदर अब 200 स्कोर जब बनता है तो देखने वालों को, शायकीन को ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। तो इसलिए आपने अपनी ये जो पिचेस हैं फ्लैट बनाई, यहां पर छक्के और चौके ज्यादा आ सकें और यहां पर स्कोर ज्यादा बन सकें, ना कि बाबर आजम वो करने वाला था। वो आपके अपने चेयरमैन पीसीबी थे, और फिर उसके बाद ये कंटिन्यू है। सिर्फ पीएसएल के लिए आपने फ्लैट ट्रैक बनाए थे, लेकिन यहां पर फिर भी आपने फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ छोड़ा हुआ था, जिसको गेन करने के लिए आपके फास्ट बॉलर सामने नहीं आए, यानी कि फास्ट बॉलर वो कर नहीं पाए। अब आप चेक कर लो कि ये जो फ्लैट पिचेस हैं, ये जो फ्लैट यहां पर है, नाहिद राना यहां पर आकर 5 विकेटें अगर आपकी ले जाता है तो किसका कसूर है। इसी फ्लैट ट्रैक के ऊपर बांग्लादेशी बॉलर्स जब डोमिनेंस दिखाते हैं तो क्या होता है। जब साउथ अफ्रीकन यहां पर आते हैं, इन्हीं पिचेस के ऊपर आपको वो टेस्ट के अंदर ठहरने नहीं देते तो क्या होता है। फिर उसके बाद ये जो इंडस्ट्रियल फैंस लगे थे और इनको स्पिन ट्रैक बनाया गया था, क्या ये भी बाबर ने किया था? बाबर तो उस टाइम कप्तान था भी नहीं। तो किस तरीके से ये लोग इल्जाम लगाते हैं। एक तरफ मैं कह रहा हूं कि दिनेश कार्तिक भारतीय है, वो बाबर आजम की टेक्निक के ऊपर बातें कर रहे हैं, वहां पर डिस्कशन हो रही है कि यार ये इसकी बहुत अच्छी टेक्निक है, ये बहुत अच्छी है, बस फ्रंट मूवमेंट जो है ना, फ्रंट बॉल की मूवमेंट जो है या फ्रंट फुट की मूवमेंट है, थोड़ी सी बेहतर करने की जरूरत है। जो बाबर आजम है उसकी जो है रूट की बेहतर है, फ्रंट फुट की मूवमेंट, बाकी बाबर आजम परफेक्ट है। आप बाकी हर जगह कामयाब हो सकते हो, लेकिन इंग्लैंड के अंदर जब बॉल मूव हो रही होती है, जब बॉल स्विंग हो रही होती है लंबा लंबा, तो उस टाइम आपकी जो फ्रंट फुट की मूवमेंट है वो बड़ा माने रखती है। एक तरफ लोग उसकी टेक्निक की डिस्कशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी उसके ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स नहीं है, वजह बाबर आजम है। चलो एक बात मान लो कि इनकी बात ठीक है, वैसे तो मैंने आपको सारी वजह बताई है कि ये बात टोटल गलत है, लेकिन फिर भी मानो कि इनकी बात ये ठीक होगी, तो वो बैटर्स कहाँ हैं जिनके लिए बाबर आजम ने ये फ्लैट ट्रैक बनाए थे कि भाई आपके बैटर्स तैयार हों। मतलब भारत ने फ्लैट ट्रैक वहां पर बनाए आईपीएल के लिए, लेकिन उनके पास शुभमन गिल है, एक से एक बढ़कर उनके पास बैटर है। आपके वो बैटर्स कहाँ हैं जिनके लिए बाबर आजम ने फ्लैट ट्रैक बनाए थे कि यार हमारे पास भी अच्छे बैटर्स होने चाहिए, हमारे पास अच्छे बैटर्स क्यों नहीं है? वो कहां चले गए सरकार? क्या ये भी बाबर की गलती है कि वो कहता था कि जब मेरी बैटिंग आएगी तो फ्लैट ट्रैक बनाओ, जब मेरे किसी और प्लेयर की बैटिंग आएगी तो आपने उस पूरी की पूरी पिच को बदलकर बॉलिंग पिच बना देना? मतलब ये करता था, मतलब इस तरह का उसके पास जादू था कि एक छड़ी घुमाता था, बैट घुमाता था और ये जो पिच थी एकदम से चेंज हो जाती थी। शायद लोगों को वैसे बाबर आजम के साथ बुग़्ज़ है। मैं आपको सिर्फ ये हकीकत बता रहा हूं कि बाबर आजम ने हमेशा पाकिस्तान के लिए खेला है, उसके ऊपर कोई स्कैंडल नहीं है। कहीं पर आप ये साबित नहीं कर सकते कि उसने पाकिस्तान के लिए पैसे लेकर मैच हारा हो, वरना आप पीछे लगे हैं, आपको पता चलेगा कि कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे। समझ आ रही है?